हेलो फ्रेंड, मैं जो जानकारी आज दूंगा वो दूंगा वार ऑफ बेट्स की, जो कि आपकी स्क्रीन पर एक गेम लाइव चल रहा है। मेरी आईडी मैंने खोल के रखा है। ये बेटवे की आईडी के अंदर ये गेम है और इस गेम के रूल्स और कैसे इसमें जीत सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस गेम में रूल्स है, देखो नीचे प्लेयर का पत्ता है, बीच में वॉर है और डीलर है। वॉर मीन्स ड्रॉ होता है कि दोनों प्लेयर और डीलर का पत्ता अगर इक्वल निकला, 6 के ऊपर 6 निकलता है तो इट मीन ड्रॉ है। अब जो पत्ता खुलेगा वो प्लेयर के लिए खुलेगा। जैसे ही पत्ता खुलता उस हिसाब से भाव होते हैं। इसमें मिनिमम नंबर आपका 2 है और मैक्सिमम नंबर 1 का है। अब प्लेयर का देखो क्यू खुला है, क्यू मीन्स 12, अगर नॉर्मल कहेंगे तो 12 नंबर क्यू, और बेगम भी इसको बोलते हैं। जब प्लेयर का बेगम खुला है तो सामने एक भाव ओड्स भी आया हुआ 1.31 मीन्स अगर आप बेगम को चूज़ करते हो जीतने के लिए तो आपको 100 रुपये के अगेंस्ट 131 रुपये मिलेंगे। और अगर आप इसको चूज़ नहीं करते तो एक भाव अभी मिट गया है, वो आपको मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको भाव का दोबारा बता दूं, अगर ये पत्ता डीलर का इससे बड़ा खुलता है तो डीलर विन होगा, और क्यू से छोटा खुलता है तो प्लेयर विन होगा। मीन्स 9 खुला है तो प्लेयर विन है। और अगर ये दोनों बराबर खुलता तो वॉर होती है। आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे स्क्रीन पे देखिए 2.06, 2.06 और 12 एक भाव आया हुआ है, जिसमें आप 100 रुपये लगाएंगे तो आपको 206 मिलेंगे, और वार में लगाएंगे तो 100 रुपये के आपको 1200 रुपये मिलेंगे, मीन्स 12 टाइम, क्योंकि उसके आने के चांसेस उतने ही कम हैं। ये तो गेम की। अब इस गेम की ट्रिक क्या है? इस गेम की ट्रिक ये है, जैसे कि अभी दोबारा एक पत्ता खुलेगा, मैं एक लाइव बेट भी ले लूँगा। हो सकता है कि मैं हार भी जाऊँ। मैंने देखो पंजी खुली है तो मुझे लगता है कि दूसरा पत्ता बड़ा ही खुलेगा। मैं लाइव बेट फिर मैंने इसमें 1000 रुपीज़ की बेट कर दी है। जब मैं 1000 रुपीज़ की बेट करता हूँ, अब मेरे जो सामने वाला पत्ता अगर 5 से बड़ा खुलता है तो मेरे को 1260 रुपये रिटर्न मिलेंगे, और अगर 5 से छोटा खुलता है तो मेरा 1000 रुपीज़ का नुकसान हो जाएगा। लेट्स ऑन, अब किस्मत में देखते हैं कि क्या है। मेरा पत्ता बड़ा खुला है कि तो मुझे 1200 रुपये 60 रुपये मिल गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इसमें अब ट्रिक क्या है इसकी? देखो गेम की, इस गेम की बड़ी ट्रिक है। जो ये जिससे कार्ड निकाले इसे डिक कहते हैं, बीच में लिखा भी डिक। कितने कार्ड एक तरीके के होते हैं, मैंने पूरी मेहनत करके बनाया है। अब मैं आपको अपना कैमरा ऑन कर देता हूँ। ये देखिए मेरा कैमरा स्क्रीन पे मैंने बनाया। मैंने ये पॉइंट लिया और जैसे जैसे पत्ता निकलता गया मैं उसके आगे यस यस करके लिखता रहा। जैसे ही 7 खुला मैंने 7 करके यस लिखा। ऐसे खुलते 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 देखा, मैंने देखा कि एक बार जो मैक्सिमम पत्ता जो खुला है वो 16 टाइम खुला है। मीन्स इसके अंदर कोई भी एक पत्ता, चाहे वो 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, वो आपका 16 से मैक्सिमम नहीं है। कई जगह इसमें ब्लैंक है, मीन्स में ये होता है कि थोड़ी डिग ये पहले उठा लेते हैं, एंड पत्ते तक नहीं खिलाते हैं, तो इतने ही पत्ते खुले थे। मैंने नीचे और इसकी वर्किंग की थी कि ये कितने कितने इसमें पत्ते होते हैं। तो एक जो है पत्ता जो है वो 16 बार मैक्सिमम हो सकता है। नीचे देखो डिफरेंट जो रहेंगे, ये लेकर 2 से लेके मिनिमम से लेके 1 तक बड़ा रहेगा। 13 तरह के डिफरेंट रहेंगे और ईच पत्ते 16 में होंगे। टोटल कार्ड 208 है। मीन्स अगर आप देख रहे हो नोट इस तरह चार्ट बना के खेले और आपने देख लिया है कि 10 अगर 16 टाइम निकल चुका है या कौन कौन से पत्ते खुल चुके हैं, तो उस हिसाब से आपकी बेट लेने में आसानी होगी। आपको पता होगा कि अभी डिक में कौन कौन से पत्ते बचे हुए हैं। उसी हिसाब से आप अपना डिक को सेट कर सकते हैं। आपके चांसेस जीतने के ज़्यादा होंगे। अगर आप ऐसे ही खेलोगे तो आपके चांसेस जीतने के काफ़ी कम होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अभी 10 से ऊपर आएंगे तो कितने पत्ते बचे और कितने पत्ते नहीं बचे हैं। तो आप इस ट्रिक को लगा, जिसमें 2-3 घंटे मैंने ख़राब किया आपके लिए, तो आप इस ट्रिक का बेनिफिट उठाइए। आप देखिए कि एक मैक्सिमम एक जो कार्ड है वो 16 टाइम हो सकता है। किसी का 16 कंप्लीट हो गया, या फिर जो बहुत सारे बार निकल चुके हैं वो काम रिपीट में कम आएगा, और जो कार्ड नहीं निकले उनकी चांसेस ज़्यादा है, जिससे आपको पहले आइडिया लग जाए कि आप कौन सी बैट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ और जानने के लिए मुझे कमेंट्स कीजिए, किसी और चीज़ के बारे में जानने के लिए भी मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।